69,000 भर्ती नियुक्ति। लेखपाल भर्ती 2022 का रिजल्ट कब तक आएगा? शिक्षक भर्ती में नया मोड, फेल हुए पास और पास हुए फेल। ओबीसी में बदलाव, कितनी जातियां जोड़ी जाएंगी? आज की जॉब की लेटेस्ट अपडेट बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा की संशोधन उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने अभ्यर्थियों की आपत्ति पर एक प्रश्न को गलत मानते हुए उस सवाल को हल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देने का निर्णय लिया है। आयोग की ओर से 1 अगस्त को लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी करी। अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन दाखिल आपत्तियों का विशेषज्ञों की समिति से निस्तारण कराया गया। समिति ने एक प्रश्न को गलत मानते हुए उसे हटाने का निर्णय लिया है। अब एक प्रश्न हटने से थोड़ा सा उसका कट ऑफ डाउन जाएगा और वहीं पर परिणाम दोबारा से जारी किया जाएगा। तो अब संशोधित उत्तर आने के बाद में अब रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है और एक लेखपाल की जो भर्ती की विभाग तक पहुंचने की बात है वो जल्दी ही आप लोगों के लिए हो सकती है। वहीं पर 17 ओबीसी की जातियों को एससी दर्जे के लिए भेजेंगे प्रस्ताव। तो यहाँ पर लखनऊ से ये खबर आ रही थी। यहाँ पर डॉक्टर संजय निषाद प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा है इन 17 ओबीसी जातियों की उपजातियों को अब सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अगले 1 सप्ताह के भीतर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की और उनकी पार्टी की तरफ से 17 अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो आगामी विधानमंडल के मानसून सत्र में दोनों सदन से इस बाबत एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और केंद्र को भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात में उन्हें अवगत कराया कि यह पूरा मामला सिर्फ परिभाषा का है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि ओबीसी की सूची में क्रमांक 18 में बेलदार, 36 में गौड़, 53 में मझवार, 66 में तुरहा अंकित हैं जो कि मछुआ समुदाय की कहार, कश्यप, केवल, मल्लाह, निषाद, रेकवार, धीवर, बिंदु, धीमर, बाथम ये सारी जातियां आती हैं। तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा उनको कि उनकी जो कट ऑफ वगैरह है वो कम जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उन जातियों को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब देखना है क्या होगा, जो भी होगा सभी अपडेट आपको बता दी जाएगी। वहीं पर बात करें संशोधित परिणाम में 229 अभ्यर्थी हो गए फेल से पास। पहले फेल थे अब पास हो गए। जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम जारी हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2 गोले विषय कोड गलत भरने वालों की भी जांच दी उत्तर पुस्तिकाएं। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी भी कॉपी चेक हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या होता है, पूरी खबर जान लेते हैं और ये भी बात करेंगे कि सीढ़ीवाल सफल अभ्यर्थी सहायक अध्यापक के लिए कितने हैं। तो यहाँ पर बात कर लें प्रयागराज से जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से मंगलवार देर रात जारी किया गया। बुधवार दोपहर बाद विद्यार्थियों ने वेबसाइट पर अपना परिणाम देखा। संशोधित परिणाम में ऐसे 229 अभ्यर्थी जो कि पूर्व में घोषित परिणाम में फेल थे पास हो गए हैं। वही बड़ी बात संख्या में ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का भी मूल्यांकन करके अभ्यर्थियों को पास किया गया था जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। इन लोगों में कई अभ्यर्थियों ने एक ही जगह 2 गोले भरे थे। सहायक अध्यापक पद पर अवैध विषय में पूर्व के परिणाम में 33,780 अभ्यर्थी थे। वहीं इस बार संख्या बढ़कर 50,868 हो गई है। इन लोगों ने विषय गलत भरा था। सीरीज गलत भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी 4,350 से बढ़कर 4,793 हो गई है। वहीं विषय और सीरीज गलत भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 905 से बढ़कर 1312 हो गई है। कुछ ऐसे ही हाल प्रधानाध्यापक पद पर भी रहा। इन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं होना था लेकिन पूर्व घोषित परिणाम में इनकी भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर परिणाम जारी किया गया था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में
सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया था। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में सचिव परीक्षा नियामकारी प्राधिकारी को मूल्यांकन कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद संशोधित परिणाम जारी किया गया। सहायक अध्यापक पद के लिए 3,35,491 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 2,71,071 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं प्रधानाध्यापक पद के लिए 19,599 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें कि 14,931 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपडेट है हेरा फेरी की। और इसी मामले को कुछ अभ्यर्थी नेगेटिव में भी ले रहे हैं, तो वो पीएनपी पर आरोप भी लगा रहे हैं। यहीं पर आरोप लगाया है कि धांधली का फिर से कि संशोधन में खेल हुआ। रिजल्ट अभी इस तरह दिख रहा है कि जबकि पुराने रिजल्ट में 103 नंबर हैं और अब इस तरह से शो हो रहा है कि बड़ी संख्या में गड़बड़ी है। तो अब ये अभ्यर्थियों का मानना है, अब 0 नंबर दिखा रहा है, उस टाइम पर इनवैलिड दिखा रहा है, इस टाइम उस टाइम पर 103 नंबर थे। क्या हो रहा है ये तो विभाग ही बता सकता है क्लियर जानकारी। तो अमर उजाला की तरफ से जो विज्ञापन जारी हुए हैं, तो एचपीएससी ने जारी किया है विज्ञापन, जो 41 पदों पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी के पद रिक्त हैं यहाँ पर। तो इसमें आप लोग डाल सकते हैं, 21 से 42 साल तक है इसमें। तो जो भी इसको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और वहीं पर NIA जयपुर में करें आवेदन। 28 पद के लिए प्रोफेसर, डिप्टी डायरेक्टर एवं अन्य पदों के लिए यहाँ पर मौका मिल रहा है। जो अभ्यर्थी पे जो इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो इसको फॉर्म भर सकते हैं और प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जॉब के लिए। वहीं पर SBI में भर्ती में 5,008 पद हैं। जूनियर एसोसिएटेड के पद खाली हैं। तो इसमें भी आप लोग को फॉर्म, जो भी बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग फॉर्म भर के यहाँ पर नंबर पाके और एक बैंक में अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। वहीं युवाओं के लिए अन्य भी अवसर हैं। वहीं पर कच्चे रेलवे कंपनी लिमिटेड जॉब निकली हुई है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में निकली हुई हैं। अंतिम तिथि भी है। कला क्षेत्र प्रतिष्ठान में जगह निकली हुई हैं। तो यहाँ पर अपने वरीयता के अनुसार आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो वेबसाइट पर जाके आप लोग अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं यहाँ से। वहीं पर बात कर लेते हैं नवोदय शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो लगातार धरना अब तक जारी है। करीबन 2 साल से ज़्यादा समय हो गया धरना देते हुए, लेकिन यहाँ विज्ञापन आप लोग देख सकते हैं धरना का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करें। बेसिक शिक्षा विभाग 6800 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सरकार। 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे अभ्यर्थी, तो यहाँ पर ये अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बल कम होने की वजह से इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है सरकार पर। अब संख्या कुछ होती है तो वहीं पर चयनित अभ्यर्थियों का मानना है कि जब भी हम लोग बुलाते हैं तो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम रहती है। और लगातार जैसे कि 5 सितंबर को सुनने में आ रहा था कि बड़ी कार्रवाई होगी और नियुक्ति पत्र मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब सारा की सारी प्रोसेस अभ्यर्थी जो है फोकस करें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की पे, जो कोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही आप लोगों को नियुक्ति मिल सकती है। और अन्यथा की स्थिति में जितनी भी कोशिश अभ्यर्थी कर रहे हैं अब तक की सभी असफल जा रही हैं। अब देखना यह है, कोई भी कोशिश अगर सफलता की ओर दिखाई देती है तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको बता दी जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।